नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के 5th चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है इंडिगो। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले इस चैप्टर के टाइटल की बात करें तो कहा गया इंडिगो। तो इस चैप्टर का नाम है इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है नील या फिर नील की खेती और इसके लेखक हैं लुईस फिशर। हमारा अध्याय यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर मेरी पुस्तक की बात करें, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं, तो पुस्तक जो है जिस पुस्तक से मैं पढ़ा रहा हूँ वो राजीव प्रकाशन की पुस्तक है और इलाहाबाद के किसी भी क्षेत्र में आपको ये पुस्तक बहुत आसानी से मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे कहते हैं कि जब आई फर्स्ट मैं पहली बार विजिटेड गया, जब मैं पहली बार मिलने गया गांधी जी से। ठीक है, इतने का मतलब छोटा छोटा करके समझो कि इतने का मतलब हो गया कि जब मैं पहली बार गांधी जी से मिलने गया इन 1942 सन 1942 में एट हिज आश्रम, उनके आश्रम इन सेवाग्राम में। तो सेवाग्राम में उनके आश्रम में सन 1942 में जब मैं पहली बार गांधी जी से मिलने गया। तो यहाँ तक हो गया, पहले से कॉमा लगा है लेकिन हम थोड़ा सा ब्रैकेट लगा लेंगे। हमने इतना भी पढ़ लिया और हमने इतना भी पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके आगे कहते हैं कि इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया मतलब होता है सेंट्रल, मतलब होता है मध्य, इंडिया मतलब भारत, तो मध्य भारत में। ठीक है, तो अब इसको पूरा कैसे पढ़ेंगे? पूरा इसको ऐसे पढ़ेंगे कि व्हेन मतलब होता है जब, सेंट्रल इंडिया मध्य भारत में, एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम में उनके आश्रम में सन 1942 में मैं पहली बार गांधी जी से मिलने गया। क्लियर है, स्पष्ट हो गया, कुछ भी नहीं है। एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम यानी सेवाग्राम में उनके आश्रम में। ठीक है, सेवाग्राम में उनके आश्रम में। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि जब मध्य भारत में एट हिज आश्रम, उनके आश्रम सेवाग्राम में सन 1942 में मैं पहली बार गांधी जी से मिलने गया। अब पहली लाइन पढ़ने के बाद ही एक छोटा सा डाउट सबके मन में आता है कि यहाँ पे बात की जा रही है सेवाग्राम में उनके आश्रम में। ठीक है, अब सबको पता है या फिर ज़्यादातर बच्चों को पता है और बचपन से वो पढ़ते आए हैं कि गांधी जी के आश्रम का नाम साबरमती आश्रम था। तो ये सेवाग्राम आश्रम क्या है भाई, पहले इसको समझें। देखिए, सेवाग्राम आश्रम जिसका वर्णन किया गया है ना, साबरमती आश्रम को छोड़कर बाद में गांधी जी सेवाग्राम आश्रम चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने 1936 से लेकर के अपनी मृत्यु तक, यानी 1936 के बाद और जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई वो सेवाग्राम आश्रम में ही रहे। तो ये छोटा सा डाउट क्लियर हो गया। अब पूरा जोड़ के पढ़ लीजिए कि जब मध्य भारत में, इन सेंट्रल इंडिया मध्य भारत में, उनके आश्रम सेवाग्राम में सन 1942 में मैं पहली बार गांधी जी से मिलने गया। पूरा क्लियर हो गया, कुछ भी डाउट नहीं है कि जब इन सेंट्रल इंडिया मध्य भारत में, एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम, तो उनके आश्रम सेवाग्राम में। ठीक है, सन 1942 में मैं पहली बार गांधी जी से मिलने गया। ही सैड, उन्होंने कहा। आई विल टेल यू, आई मतलब मैं, विल टेल यू मैं तुम्हें बताऊंगा, आई विल टेल यू मैं तुम्हें बताऊंगा, हाउ कि कैसे, इट हैपेंड ये घटित हुआ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। दैट कि आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू अर्ग आग्रह करने का, द डिपार्चर मतलब होता है प्रस्थान करना या फिर अलग होना। तो अर्ग द डिपार्चर प्रस्थान का, आग्रह करने का, ऑफ द ब्रिटिश अंग्रेजों के। तो ही सैड आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड, पहले छोटा कर लीजिए यहाँ तक। तो ही सैड, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। ठीक है, कि मैंने
ये निश्चय कर लिया कि मैं अंग्रेज़ों से प्रस्थान का आग्रह करूँगा। ठीक है, इट वाज इन 1917, ये सन 1917 की बात है। ठीक है, वाज लगाए तो ये सन 1917 की बात थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ, कि मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं अंग्रेज़ों से प्रस्थान का आग्रह करूंगा। प्रस्थान का आग्रह मतलब हम सब जानते हैं कि गांधी जी जो थे वो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते थे, वो लोग तो बस अनुरोध करते थे। ठीक है, किसी ने एक गाल पे थप्पड़ मारा है तो दूसरा गाल भी आगे कर देते थे। तो गांधी जी ने आग्रह किया था, आग्रह मतलब अनुरोध किया था कि आप सब भारत देश को छोड़कर चले जाइए। ठीक है, इट वाज इन 1917, ये सन 1917 की बात है। तो एक बार शुरू से रिवीजन कर लेंगे ताकि यहाँ पे कोई डाउट शेष न बचे। तो जब मध्य भारत में उनके आश्रम सेवाग्राम में सन 1942 में मैं पहली बार गांधी जी से मिलने गया तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ, कि मैंने ये निश्चय किया कि मैं अंग्रेज़ों से प्रस्थान का आग्रह करूंगा, या फिर इसे दूसरी तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं अंग्रेज़ों से भारत को छोड़कर चले जाने के लिए प्रार्थना करूंगा या फिर आग्रह करूंगा। ठीक है, जैसे आपको याद हो जाए। ज़्यादा लंबा खींचना चाहे तो आप ज़्यादा लंबा बोल सकते हैं या फिर छोटे में ही बोल सकते हैं कि मैं अंग्रेज़ों से आई डिसाइडेड, कि मैंने निश्चय कर लिया कि मैं अंग्रेज़ों से प्रस्थान का आग्रह करूंगा। इट वाज इन 1917, ये सन 1917 की बात थी। अब ये जो अगली वाली लाइन है ना, इसे समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक के बाद दो नहीं आया है, डायरेक्ट 5 आ गया है। सिर्फ समझना, ठीक है, 1 2 3 4 5 होता है, बट डायरेक्ट यहाँ पे एक के बाद 5 है, मतलब जो क्रम है वो व्यवस्थित नहीं है। तो अब एक एक का पहले समझो कि ही हैड गॉन, ही मतलब वहाँ, हैड गॉन गए हुए थे, दिसंबर 1960, दिसंबर 1916। एनुअल कन्वेंशन मतलब होता है वार्षिक सम्मेलन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। सबको कांग्रेस पार्टी के बारे में पता है, तो इंडियन मतलब भारतीय, नेशनल मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस, पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी के, इन लखनऊ, लखनऊ। ठीक है, एक एक का बता दिया, पहले तो एक एक का बताया कि वहाँ गए हुए थे, दिसंबर 1916, एनुअल कन्वेंशन वार्षिक सम्मेलन, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इन लखनऊ, लखनऊ। अब इसको पूरा कैसे पढ़ेंगे, हम एक शब्द कैसे बनाएंगे, एक सेंटेंस कैसे बनाएंगे, एक वाक्य कैसे बनाएंगे, ये समझने वाली बात है। तो ही मतलब वह, गांधी जी के लिए यूज हुआ है ही मतलब वह। अब सब कुछ छोड़ दो, मैंने बोला ना 1 2 3 4 5 है ही नहीं, डायरेक्ट एक के बाद 5। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये ऑफ तक छोड़ दो। ठीक है, समझो कि ही के बाद लिखा है द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दिसंबर 1916 में होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में गॉन टू लखनऊ, गॉन मतलब गए हुए थे, टू लखनऊ, लखनऊ गए हुए थे। समझ में आया? फिर से, ही मतलब होता है वहाँ, पूरा बीच का छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दिसंबर 1916 में होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में गॉन टू लखनऊ, लखनऊ गए हुए थे। एकदम क्लियर है, स्पष्ट हो गया? वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से पढ़ लो, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। देयर वर 2301 डेलीगेट्स, देयर वर वहाँ पर 2301 डेलीगेट्स प्रतिनिधि थे, एंड मैनी विजिटर्स और बहुत सारे विजिटर्स दर्शक थे। वहाँ पर 2301 प्रतिनिधि और बहुत सारे दर्शक थे। ठीक है, देखने वाले, आगंतुक भी बोल सकते हैं विजिटर्स के लिए, लेकिन हम दर्शक बोलेंगे। ठीक है, तो आगे कहते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग का मतलब होता है जब वो प्रोग्राम चल रहा होता है। ठीक है, तो कार्यवाही के ड्यूरिंग दौरान, कार्यवाही के दौरान गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने बताया। अब इसके आगे चलूँगा, लेकिन थोड़ा सा एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद डाउट नहीं होना चाहिए। तो ही मतलब वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दिसंबर 1916 में होने वाले वार्षिक सम्मेलन में गॉन टू लखनऊ, लखनऊ गए हुए थे। वहाँ पर 2301 या फिर 2301
प्रतिनिधि थे और बहुत से आगंतुक थे या फिर बहुत से दर्शक थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, कार्यवाही के दौरान या फिर कार्यक्रम के दौरान, गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने कहा, अ पीजेंट, पीजेंट मतलब होता है किसान, एक किसान केम अप टू मी, मेरे पास आया, लुकिंग लाइक, जो दिखता था, लाइक एनी अदर, अन्य दूसरे पीजेंट, किसानों की तरह, इन इंडिया, भारत के, जो भारत के दूसरे किसानों के जैसा ही दिखता था। ऐसे पढ़ सकते हो या फिर ऐसे बोल सकते हो कि भारत के दूसरे किसानों के जैसा दिखने वाला, लुकिंग लाइक, दिखने वाला, अ पीजेंट केम अप टू मी, एक किसान मेरे पास आया। छोटा छोटा करने का मतलब ही नहीं, यहाँ पे इतना अलग है और इतना अलग है, ठीक है। तो भारत के अदर पीजेंट, पीजेंट मतलब किसान, अदर मतलब दूसरे या फिर अन्य, दूसरे किसानों की तरह, लुकिंग लाइक, लुक मतलब होता है दिखना, लाइक मतलब जैसा, जैसा दिखने वाला, भारत के दूसरे किसानों जैसा दिखने वाला एक किसान केम अप टू मी, मेरे पास आया। पुअर, गरीब, एंड इमेसिएटेड, गरीब और दुबला पतला, इमेसिएटेड मतलब दुबला पतला, कमज़ोर। तो इसको पूरा जोड़ के ऐसे पढ़ सकते हैं कि भारत के दूसरे किसानों की ही तरह गरीब और दुबला पतला दिखने वाला एक किसान मेरे पास आया। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो सीधा सीधा कि भारत के दूसरे किसानों की ही तरह दिखने वाला एक किसान, एक गरीब और दुबला पतला किसान केम अप टू मी, मेरे पास आया। एंड सेड, और बोला, आई एम राजकुमार शुक्ला, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। राजकुमार शुक्ला का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे इतिहास में। गूगल पे सर्च करके इनके बारे में थोड़ा सा ज़रूर पढ़िएगा ताकि आप इनके बारे में भी जानते रहें, ठीक है। तो आई एम राजकुमार शुक्ला, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ या फिर मैं चंपारण का निवासी हूँ। एंड आई वांट यू, और मैं आपसे चाहता हूँ, या फिर आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू, कि आप, टू कम, आएँ, टू माई डिस्ट्रिक्ट, मेरे ज़िले में, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आएँ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने नेवर, कभी भी नहीं सुना था, ऑफ द प्लेस, इस स्थान का नाम, या फिर गांधी जी ने इस स्थान के बारे में कभी नहीं सुना था। इट वाज, ये स्थित था, इन द फुट हिल, फुट हिल मतलब होता है तराई, ठीक है। तो ये तराई में स्थित था, तराई, आप समझ में आया, ये है तराई। तो ये तराई में स्थित था, ऑफ टावरिंग हिमालयाज, टावरिंग, टावर देखिए बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं ना, तो टावर का मतलब ऊंचे, हिमालयाज, हिमालय, ऊंचे हिमालय की तराई में ये स्थित था, नियर, पास, किंगडम, राज ऑफ नेपाल, नेपाल राज्य के पास। तो नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल राज्य के पास, ऊंचे हिमालय की तराई में ये स्थित था, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ ऊंचे हिमालय की तराई में नेपाल राज्य के समीप था, ठीक है। पूरा रिवीजन करेंगे एक बार यहाँ से लेकर, ठीक है। तो गांधी जी ने बताया कि भारत के दूसरे किसानों की ही तरह दिखने वाला एक गरीब और दुबला पतला किसान केम अप टू मी, मेरे पास आया, एंड सेड, और मुझसे बोला, आई एम राजकुमार शुक्ला, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण का निवासी हूँ या फिर मैं चंपारण से हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आएँ। गांधी जी ने कभी भी इस स्थान के बारे में नहीं सुना था। यहाँ ऊंचे हिमालय की तराई में नेपाल राज्य के पास स्थित था, ठीक है, यानी जो स्थान था। तो ऐसे भी पढ़ सकते हो या फिर सीधा सीधा, आप ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलना चाहते तो आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ ऊंचे हिमालय की तराई में नेपाल राज्य के समीप था। तो अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, अंडर एन, एक, एंशियंट प्राचीन, अरेंजमेंट व्यवस्था के, अंडर अनुसार, ठीक है। तो एक प्राचीन व्यवस्था के अनुसार, द चंपारण पीजेंट्स, चंपारण के किसान, वर शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर मतलब होता है बटाईदार, यहाँ पे नीचे लिखा है ये,
बटाईदार। बटाईदार कौन होते हैं? जो अपनी फसल में हिस्सा देते हैं ना, जैसे कि आपकी फसल 1 किलो हुई है तो उसमें से 1 किलो में से मान लो कि आधा किलो जमींदार लोग ले लेते थे, तो वो लोग होते थे बटाईदार। ठीक है, यानी उनकी फसल में से, जैसे आपका खेत है और आपकी फसल हुई, आपने पूरी मेहनत की, लेकिन जो जमींदार थे वो जबरन उनकी फसल का एक बड़ा हिस्सा ले लेते थे। ठीक है, तो उनको बोलते थे बटाईदार। तो एक प्राचीन व्यवस्था के मुताबिक या फिर एक प्राचीन व्यवस्था के अनुसार या फिर एक पुरानी व्यवस्था के अनुसार, जैसा याद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन या फिर पुराना। तो एक पुरानी व्यवस्था के अनुसार चंपारण पीजेंट्स, चंपारण के किसान बटाईदार थे। ठीक है, राजकुमार शुक्ला जी भी वाज वन ऑफ देम, उनमें से एक थे। तो राजकुमार शुक्ला जी भी उनमें से एक थे। ही वॉज इलिटरेट, वो इलिटरेट थे, वो अनपढ़ थे, बट रिशोल्यूट मतलब होता है जो दृढ़ हो, दृढ़ निश्चय करने वाला। ठीक है, जो अपनी बात पर अडिग रहे और दृढ़ निश्चय करके कोई काम करे। ठीक है, लेकिन वो दृढ़ निश्चयी थे। वो अनपढ़ थे लेकिन वो दृढ़ निश्चयी थे। ही हैड केम टू द कांग्रेस सेशन, ही हैड कम, वो आए थे कांग्रेस सेशन, कांग्रेस के अधिवेशन में, टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के बारे में, ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम। लैंडलॉर्ड मतलब होता है जमींदार, सिस्टम मतलब व्यवस्था, जमींदार व्यवस्था इन बिहार, बिहार की। तो अब इसको उल्टा पढ़ना पड़ेगा कि बिहार की जमींदार व्यवस्था के बारे में शिकायत करने के लिए, इनजस्टिस अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए, थोड़ा सा गलत हो गया, इनजस्टिस मैंने नहीं बोला, तो इसको ऐसे पढ़ो कि बिहार की जमींदारी व्यवस्था के अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए वो कांग्रेस के अधिवेशन में आए थे। क्लियर हो गया? सीधा पढ़ोगे तो भटक जाओगे। ठीक है, तो ही हैड कम, वो आए हुए थे कांग्रेस सेशन, कांग्रेस के अधिवेशन में, टू कंप्लेन शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस अन्याय के बारे में, ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम जमींदारी व्यवस्था इन बिहार, बिहार की। तो बिहार की जमींदारी व्यवस्था के अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए वो कांग्रेस के अधिवेशन में आए थे। यहाँ तक हो गया हमारा, छोटा कर लेंगे। एंड समबडी, और किसी ने, हैड प्रोबेबली शायद, सेड उनसे कहा, और किसी ने शायद उनसे कहा, स्पीक टू गांधी, गांधी से बात करो या फिर गांधी जी से बात करो। एक बार रिवीजन करेंगे ताकि डाउट ना हो। तो अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, एक पुरानी व्यवस्था के अनुसार चंपारण के किसान बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक थे और वह अनपढ़ थे लेकिन दृढ़ निश्चयी थे। तो बिहार की जमींदारी व्यवस्था की अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए वो कांग्रेस के अधिवेशन में आए हुए थे और किसी ने निश्चित रूप से या फिर किसी ने शायद उनसे कहा कि स्पीक टू गांधी, गांधी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने शुक्ला जी से कहा, ही हैड एन अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट मतलब होता है मिलना किसी से, तो उनको किसी से मिलना है इन कानपुर, कानपुर में। तो गांधी जी ने शुक्ला जी से कहा कि उन्हें कानपुर में किसी से मिलना है। एंड वाज आल्सो कमिटेड, कमिट मतलब होता है वचन देना या फिर वचनबद्ध होना। एंड आल्सो कमिटेड, और उन्होंने वचन दिया है, टू गो कि वो जाएंगे, टू अदर पार्ट्स, अन्य भागों में, ऑफ इंडिया, भारत के, और भारत के अन्य भागों में जाने के लिए भी उन्होंने वचन दिया है या फिर भारत के अन्य भागों में भी जाने के लिए वो वचनबद्ध हैं। तो गांधी जी ने शुक्ला जी से कहा कि वो कानपुर में उन्हें, गांधी जी ने शुक्ला जी से कहा कि उन्हें कानपुर में किसी से मिलना है और भारत के अन्य भागों में जाने के लिए भी, गो मतलब जाने के लिए भी, आल्सो मतलब भी, जाने के लिए भी वो वचनबद्ध हैं। गांधी जी ने शुक्ला जी से कहा कि उन्हें कानपुर में किसी से मिलना है और भारत के अन्य भागों में जाने के लिए भी वो वचनबद्ध हैं। आल्सो मतलब भी, कमिटेड मतलब वचनबद्ध होना या फिर उन्होंने वचन दिया है। शुक्ला अकम्पनीड, अकम्पनी मतलब होता है शुक्ला जी साथ साथ गए, हिम उनके, एवरीवेयर हर जगह। तो गांधी जी के साथ शुक्ला जी हर जगह गए। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला जी उनके साथ हर जगह गए।
देन गांधी रिटर्न, और तब गांधी जी लौट आए टू हिज आश्रम, अपने आश्रम में, नियर अहमदाबाद, अहमदाबाद के पास। तब गांधी जी अहमदाबाद के पास हिज आश्रम, अपने आश्रम में, रिटर्न लौट आए। ठीक है, तब गांधी जी अहमदाबाद के पास अपने आश्रम में लौट आए, यानी सबसे मिलने के बाद और सभी स्थानों पर जाने के बाद जब सारा काम उन्होंने कर लिया तो वो अहमदाबाद के निकट अपने आश्रम में लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम, हो गया था ना शुक्ला कंपनी, हाँ यही वाला था। तो शुक्ला फॉलोड हिम, शुक्ला ने उनका फॉलो किया, मतलब शुक्ला ने उनका अनुसरण किया या फिर शुक्ला भी उनके पीछे पीछे गए टू द आश्रम, आश्रम में। तो शुक्ला भी उनके पीछे पीछे आश्रम तक गए। फॉर वीक्स, कई सप्ताह तक। ही नेवर लेफ्ट, उन्होंने नहीं छोड़ा गांधी साइड, गांधी जी का साथ। तो कई सप्ताह तक उन्होंने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, फिक्स अ डेट, एक तारीख निश्चित करें, मतलब शुक्ला जी गांधी जी से अनुरोध कर रहे हैं कि कोई एक तारीख बता दीजिए जिस तारीख को आप मेरे साथ मेरे ज़िले में चलेंगे। फिक्स अ डेट, तारीख निश्चित करें। ही बेग्ड, उन्होंने अनुरोध किया। बेग मतलब होता है प्रार्थना करना या फिर अनुरोध करना। इम्प्रेस्ड, प्रभावित होकर। बाय द शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर बटाईदार, अब बटाईदार कौन था? शुक्ला जी। तो बटाईदार की टेनासिटी, लगन, एंड स्टोरी, और कहानी से प्रभावित होकर गांधी सैड, गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता, मुझे कलकत्ता में होना है। ऑन सच एंड सच अ डेट, अमुक अमुक तारीख को, यानी कोई तारीख बताया होगी कि 24-25 तारीख को या फिर 25-26 तारीख को या फिर 14-15 तारीख को मुझे कलकत्ता में होना है। तो अमुक अमुक, ऑन सच एंड सच अ डेट, मतलब अमुक अमुक तारीख को, डेट मतलब तारीख, तो अमुक अमुक तारीख को आई हैव टू बी मतलब होना, उपस्थित होना है, इन कलकत्ता, कलकत्ता में। तो अमुक अमुक तारीख को मुझे कलकत्ता में होना है। कम, आना, एंड मीट मी, और मुझसे मिलना, एंड टेक मी, और मुझे ले चलना, फ्रॉम देयर, वहाँ से। ठीक है, तो एक बार रिवीजन करेंगे कि गांधी जी ने शुक्ला जी से कहा कि उन्हें कानपुर में किसी से मिलना है और भारत के अन्य भागों में जाने के लिए भी वो वचनबद्ध हैं। शुक्ला जी हर जगह गांधी जी के साथ साथ गए या फिर शुक्ला जी हर जगह उनके साथ साथ गए। तब गांधी जी अहमदाबाद के पास अपने आश्रम में लौट आए, यानी सारा काम करने के बाद। शुक्ला फॉलोड हिम इन द आश्रम, शुक्ला भी उनके पीछे पीछे आश्रम तक पहुंच गए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, कई सप्ताह तक उन्होंने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, उन्होंने अनुरोध किया या फिर उन्होंने प्रार्थना किया कि आप एक तारीख निश्चित करें। तो बटाईदार की लगन और कहानी से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा कि मुझे अमुक अमुक तारीख को कलकत्ता में होना है। देयर, वहाँ पर आना, मुझसे मिलना, और मुझे वहाँ से ले चलना। मंथ्स पास्ट, कई महीने बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग, शुक्ला बैठे हुए थे, ऑन हिज हसेस, अपने कूल्हों के बल। तो शुक्ला अपने कूल्हों के बल बैठे हुए थे। एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट, अपॉइंटमेंट स्पॉट मतलब निश्चित स्थान पर, यानी जहाँ पर गांधी जी ने कहा था कि आकर मुझे मिलना, वो था अपॉइंटेड स्पॉट। तो निश्चित स्थान पर, स्पॉट मतलब स्थान, अपॉइंटेड मतलब होता है निश्चित, जहाँ पर उन्हें बताया गया था कि इसी स्थान पर मैं मिलूँगा। तो अपॉइंटेड स्पॉट, निश्चित स्थान पर शुक्ला जी अपने कूल्हों के बल बैठे हुए थे, इन कलकत्ता, कलकत्ता में। तो कलकत्ता में निश्चित स्थान पर शुक्ला जी अपने कूल्हों के बल बैठे हुए थे। व्हेन गांधी अराइव्ड, जब गांधी आए। तो जब गांधी जी आए तब शुक्ला जी कलकत्ता में निश्चित स्थान पर अपने कूल्हों के बल बैठे हुए थे। ही वेटेड, उन्होंने प्रतीक्षा की या फिर उन्होंने इंतजार किया। किसने इंतजार किया? शुक्ला जी ने। टिल गांधी वाज फ्री, जब तक कि गांधी जी फ्री नहीं हो गए, जब तक कि गांधी जी फुर्सत में नहीं आ गए। ही वेटेड, उन्होंने इंतजार किया। तो कई महीने बीत गए। कलकत्ता में निश्चित स्थान पर शुक्ला जी अपने कूल्हों के बल बैठे हुए थे। व्हेन गांधी अराइव्ड, जब गांधी आए। तो जब गांधी जी आए तब शुक्ला जी
कलकत्ता में निश्चित स्थान पर अपने कूल्हों के बल बैठे हुए थे। दूसरा तरीका इसको पढ़ने का ऐसा भी हो सकता है कि कई महीने बीत गए, जब गांधी जी आए तो कलकत्ता में निश्चित स्थान पर शुक्ला जी अपने कूल्हों के बल बैठे हुए थे। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक कि गांधी जी फुर्सत में नहीं आ गए। टिल मतलब तब तक इंतजार किया जब तक कि, वेट मतलब प्रतीक्षा करना। तो उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक कि गांधी जी फुर्सत में नहीं आ गए। दिन तब द टू ऑफ देम, उन दोनों ने, यानी गांधी जी ने भी और शुक्ला जी ने भी, बोर्डेड अ ट्रेन, एक ट्रेन पकड़ी, एक रेलगाड़ी पकड़ी, फॉर द सिटी, जो शहर को जाती थी पटना इन बिहार, जो बिहार के पटना शहर को जाती थी। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि तब उन दोनों ने बिहार के पटना शहर को जाने वाली ट्रेन पकड़ी। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, बोर्ड मतलब होता है सवार होना, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि तब वो दोनों बिहार के पटना शहर को जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। ठीक है। देयर शुक्ला लेड हिम, वहाँ पर शुक्ला जी उन्हें ले गए। लेड मतलब ले गए, हिम मतलब उन्हें, यानी गांधी जी को। वहाँ पर शुक्ला जी गांधी जी को ले गए, या फिर वहाँ पर शुक्ला जी उन्हें ले गए टू द हाउस, एक घर में, ऑफ अ लॉयर, एक वकील के। तो वहाँ पर शुक्ला जी उन्हें एक वकील के घर ले गए, नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था। छोटा कर लो। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि वहाँ पर शुक्ला जी गांधी जी को, हिम लगा है गांधी जी के लिए, तो आप चाहे उन्हें बोलो या फिर गांधी जी बोलो। तो वहाँ पर शुक्ला जी उन्हें एक वकील के घर ले गए, हाउस मतलब घर, तो एक वकील के घर ले गए जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, हु, जो लेटर बाद में बिकेम, बने, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लिए अध्यक्ष हो जाएगा, इंडिया के लिए राष्ट्रपति हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, एंड ऑफ इंडिया, और इंडिया के प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति बने। तो एक ही शब्द है लेकिन दो अर्थ हैं। ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए अध्यक्ष और इंडिया के लिए राष्ट्रपति। ठीक है। तो जो बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति बने, बिकेम मतलब बनना। तो वहाँ पर शुक्ला उन्हें एक वकील के घर ले गए। वहाँ पर शुक्ला गांधी जी को एक वकील के घर ले गए, नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद वाज, उस समय, वाज मतलब थे, आउट ऑफ टाउन, टाउन मतलब कस्बा, कस्बे से बाहर। थोड़ा सा फास्ट है शायद, स्लो पढ़ते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, टाउन मतलब कस्बा, आउट मतलब बाहर। तो राजेंद्र प्रसाद उस समय कस्बे से बाहर थे, बट लेकिन सर्वेंट्स न्यू, सर्वेंट मतलब राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे, न्यू जानते थे शुक्ला को, लेकिन उनके नौकर शुक्ला को जानते थे एज अ पुअर ह्यूमन, एक गरीब ह्यूमन, किसान के रूप में। लेकिन उनके नौकर शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में जानते थे, हु, जो पिस्टर्ड, परेशान करता था, देयर मास्टर, उनके मालिक को, यानी राजेंद्र प्रसाद को, टू हेल्प, मदद करने के लिए, द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, नील की खेती करने वाले बटाईदारों की, जो नील की खेती करने वाले बटाईदारों की मदद करने की बातें करके, पिस्टर्ड देयर मास्टर, उनके मालिक को पिस्टर्ड करता था, परेशान करता था। ठीक है। छोटा कर लेंगे, यहाँ पे पहले पढ़ेंगे ताकि डाउट ना बचे कोई। तो इसको ऐसे पढ़ना है कि वहाँ पर शुक्ला उन्हें एक वकील के घर ले गए जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद उस समय कस्बे से बाहर थे, लेकिन उनके नौकर शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में जानते थे। ठीक है। हु, जो उनके मालिक को नील की खेती करने वाले बटाईदारों की मदद करने की बातें करके परेशान किया करता था। ठीक है। सो अतः दे लेट हिम स्टे, दे, उन नौकरों ने, लेट हिम, इसे स्टे, उसे, स्टे मतलब होता है रुकना, हिम मतलब उसे, किसे, उसे, ये हिम लगा है शुक्ला जी के लिए। ठीक है। तो सो इसलिए दे लेट हिम स्टे, उन्होंने उसे रुकने दिया, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब आंगन में, आंगन का तात्पर्य यहाँ पे है जमीन से,
ठीक है, यानी उसको ज़मीन पर ही बिठा दिया कि हाँ बैठ जाओ, थोड़ी देर में शुक्ला जी आओ, राजेंद्र प्रसाद जी आ जाएंगे तो उनसे बात करना। ठीक है, तो उन्होंने उसे ज़मीन पर ही बिठा दिया, आंगन में। ठीक है, ये ग्राउंड का यहाँ पे दो मतलब है। ग्राउंड का मतलब यहाँ पे है कि उन्होंने उसे आंगन में बिठा दिया। ठीक है, लेकिन उसे बैठने के लिए कुर्सी या मेज कुछ नहीं दिया, सीधा ज़मीन पे बैठ जाओ। सो दे लेट हिम स्टे, उन्होंने उसे रुकने दिया ऑन द ग्राउंड, आंगन में। ठीक है, तो अतः उन्होंने उसे आंगन में रुकने की अनुमति दे दी। विथ हिज कंपेनियन, उसके साथी के साथ, यानी गांधी जी को भी आंगन में ही बिठा दिया कि बैठ जाओ। अब गांधी जी को तो जानते नहीं थे कि ये गांधी जी हैं, तो गांधी जी को और उसके जो साथी थे शुक्ला जी को, उन दोनों को आंगन में ही बिठा दिया। सो दे लेट हिम स्टे, इसलिए उन्होंने उसे रुकने की अनुमति दे दी ऑन द ग्राउंड, आंगन में। विथ हिज कंपेनियन, उसके साथी के साथ। ठीक है, गांधी गांधी होम, जिन्हें दे टुक, उन्होंने समझ लिया था। होम यानी गांधी, जिनको उन नौकरों ने समझ लिया था टू बी अनदर पीजेंट, कोई दूसरा किसान। तो नौकरों ने सोचा कि ये किसान के साथ आया है, शुक्ला जी के साथ आया है, तो ये भी कोई ऐसा वैसा कोई दूसरा किसान होगा। तो नौकरों ने भी समझा कि गांधी जी कोई दूसरे किसान है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ डाउट है। इसलिए उन नौकरों ने शुक्ला जी को ठहरने की अनुमति दे दी ऑन द ग्राउंड, आंगन में। ठीक है, एक एक पे पेन रख दिया कि हर एक डाउट क्लियर हो जाए कि हिम किसके लिए लगा है और दे किसके लिए लगा है। दे लगा है नौकरों के लिए, हिम लगा है शुक्ला जी के लिए। अतः उन्होंने उसे आंगन में उसके साथी के साथ ठहरने की अनुमति दे दी, क्योंकि गांधी जी को भी उन्होंने कोई दूसरा किसान ही समझ लिया था। यहाँ पे लिखा तो ऐसे है कि गांधी होम, जिन्हें दे, उन लोगों ने टुक टू बी, समझ लिया था अनदर प्रेजेंट, कोई दूसरा किसान। लेकिन आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो क्योंकि गांधी जी को भी उन्होंने कोई दूसरा किसान ही समझ लिया था। लेकिन गांधी जी को वाज नॉट परमिटेड, अनुमति नहीं थी, टू ड्रॉ वाटर, पानी खींचने की, फ्रॉम द वेल, कुएं से। लेकिन गांधी जी को कुएं से पानी खींचने की अनुमति नहीं थी। लेस्ट का हिंदी होता है कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि सम ड्रॉप्स, कुछ बूंदे, फ्रॉम हिज बकेट, उनकी बाल्टी से, तो उनके बाल्टी से कुछ बूंदे गिरकर पल्यूट, गंदा कर दें द इंटायर सोर्स, पूरे कुएं को। कैमरा एडजस्ट नहीं था, ठीक है, चलो। तो क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बाल्टी से कुछ बूंदे गिरकर पूरे कुएं के जल को ही गंदा कर दें। कहने का मतलब है कि उस समय छुआछूत की परंपरा थी, अछूत माना जाता था लोगों को, वो टाइम की बात है। ठीक है, आप सब जानते हैं इस बारे में, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। शुक्ला जी के साथ गए थे, फिर भी उनको पानी पीने की अनुमति नहीं थी, समझो ऐसी बात। चलो, लेकिन गांधी जी को ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी खींचने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बाल्टी से कुछ बूंदे कुएं में गिरकर पूरे कुएं के पानी को ही गंदा कर दे। हाउ डिड दे नो, हाउ कि कैसे, डिड दे वो नौकर, नो जानते, वो नौकर कैसे जानते या फिर उन नौकरों को कैसे पता होता दैट कि ही वॉज नॉट, ही मतलब गांधी जी, वॉज नॉट नहीं थे, एन अनटचेबल, एक अछूत। उन नौकरों को कैसे पता चलता कि गांधी जी अछूत नहीं थे। अब यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लीजिए आप कि उन्होंने उसे उसके साथी के साथ आंगन में ठहरने की अनुमति दे दी। गांधी जी, जिन्हें उन्होंने कोई दूसरा ही किसान समझ लिया था, लेकिन गांधी जी को कुएं से पानी खींचने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बाल्टी से कुछ बूंदे कुएं में गिरकर कुएं के संपूर्ण पानी को गंदा कर दें। उन नौकरों को कैसे पता चलता कि गांधी जी अछूत नहीं थे। गांधी डिसाइडेड, गांधी जी ने निश्चय किया, टू गो कि वो जाएंगे, फर्स्ट पहले, टू मुजफ्फरपुर। गांधी जी ने निश्चय किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे। विच वाज इन रूट, जो रास्ते में पड़ता था, टू चंपारण के, तो जो चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था। ठीक है, तो गांधी जी ने निश्चय किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो
चंपारण के रास्ते में पड़ता था, टू ऑब्टेन ताकि वो प्राप्त कर सकें, मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मोर और अधिक, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पूरी जानकारी, अबाउट कंडीशन स्थिति के बारे में, ताकि वो स्थिति के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। देन शुक्ला जितना कि शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जितना कि शुक्ला दे सकता था, तो जितनी जानकारी शुक्ला दे सकता था। देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग यानी जितनी जानकारी शुक्ला दे सकता था उससे अधिक, स्थिति के बारे में उससे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने निश्चय किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे जो चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो जितनी जानकारी द कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जितनी जानकारी शुक्ला जी दे सकते थे, इतने से यहाँ से लेकर यहाँ तक का मतलब हो जाएगा कि देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, तो जितनी जानकारी शुक्ला जी दे सकते थे उससे स्थिति के बारे में, तो इसको ऐसे पढ़ लेते हैं हम, कंडीशन को भी जोड़ लेते हैं। तो स्थिति के बारे में जितनी जानकारी शुक्ला जी दे सकते थे, वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, इम्पार्टिंग मतलब बताना, कैपेबल मतलब योग्य, तो जितनी जानकारी देने के योग्य थे शुक्ला जी। ठीक है, तो कहने का मतलब हम सीधा सीधा पढ़ लेंगे कि स्थिति के बारे में जितनी जानकारी शुक्ला जी दे सकते थे उससे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने निश्चय किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वाज इन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, इतने का मतलब है कि जितनी जानकारी शुक्ला जी दे सकते थे। कंडीशन को भी जोड़ा तो इसका मतलब हो जाएगा कि स्थिति के बारे में, ये जो स्थिति थी जिसे सॉल्व करने के लिए गांधी जी आए हुए थे, उस स्थिति के बारे में जितनी जानकारी शुक्ला जी दे सकते थे उससे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने निश्चय किया, गांधी ने निश्चय किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे जो चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था। ही अकॉर्डिंगली, इसके अनुसार, ठीक है, ही अकॉर्डिंगली इसके अनुसार सेंट अ टेलीग्राम, उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा, टेलीग्राम मतलब होता है तार। ठीक है, तो जिसकी वजह से उन्होंने एक तार भेजा या फिर एक टेलीग्राम भेजा टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी, प्रोफेसर जेबी कृपलानी को। अब इसकी हिंदी यही होगी, बस यही पढ़ लेना है। तो प्रोफेसर जेबी कृपलानी को, ही अकॉर्डिंगली अतः उन्होंने प्रोफेसर जेबी कृपलानी को एक तार भेजा या फिर एक टेलीग्राम भेजा ऑफ आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर जेबी कृपलानी को उन्होंने एक तार भेजा। whom he had seen, आगे चलने से पहले हम थोड़ा सा सोचते हैं कि इसको एक बार रिवीजन कर लें क्योंकि बहुत सारा डाउट हो जाता है। गांधी जी ने निश्चय किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे जो चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था। ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मतलब और अधिक जानकारी, कंप्लीट मतलब पूरी जानकारी, तो और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अबाउट कंडीशन स्थिति के बारे में जितनी जानकारी शुक्ला जी दे सकते थे। तो स्थिति के बारे में जितनी जानकारी शुक्ला जी दे सकते थे उससे अधिक जानकारी, इन्फॉर्मेशन उससे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने निश्चय किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे जो चंपारण के रास्ते में पड़ता था। ही अकॉर्डिंगली, अतः उन्होंने, सेंट अ टेलीग्राम एक टेलीग्राम भेजा या फिर अतः उन्होंने एक तार भेजा टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी ऑफ आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर जेबी कृपलानी को। ही अकॉर्डिंगली, अतः उन्होंने मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर जेबी कृपलानी को एक तार भेजा या फिर एक टेलीग्राम भेजा। whom he had seen, जिनसे वो मिल चुके थे एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में। ठीक है, या फिर आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि शांति निकेतन में, स्कूल जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिनसे वहाँ, whom ही, जिससे वहाँ मिल चुके थे एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, टैगोर के शांति निकेतन में।
तो जिससे वो टैगोर के शांति निकेतन में मिल चुके थे। द ट्रेन रेलगाड़ी अराइव्ड पहुंच गई एट द मिडनाइट मध्य रात्रि में 15 अप्रैल 1917 15 अप्रैल 1917। तो रेलगाड़ी 15 अप्रैल 1917 की मध्य रात्रि में पहुंची, ठीक है, यानी जब वो पहुंचे तो मध्य रात्रि थी। तो रेलगाड़ी 15 अप्रैल 1917 की मध्य रात्रि को पहुंची। ये 1917 मैंने पहले ही लिख दिया था। तो कृपलानी वाज वेटिंग, कृपलानी वाज वेटिंग, कृपलानी प्रतीक्षा कर रहे थे एट द स्टेशन, स्टेशन पर, विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थियों के लार्ज बॉडी, एक विशाल समूह के साथ कृपलानी स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे थे। छोटा कर लिया, यहाँ तक पहले समझो। तो कृपलानी विद्यार्थियों के एक विशाल समूह के साथ स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे थे, स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। तो गांधी स्टेड देयर, गांधी जी वहाँ पर रुके, फॉर 2 days 2 दिन तक, इन द होम घर में, ऑफ प्रोफेसर मलकानी, प्रोफेसर मलकानी के। तो गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के घर में 2 दिन तक रुके। अ टीचर, जो कि एक टीचर थे इन अ गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी विद्यालय में, जो सरकारी विद्यालय में एक अध्यापक थे, ठीक है। यहाँ पे डाउट हो गया होगा छोटा सा, एक एक वर्ड पहले समझ लीजिए कि कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन, कृपलानी स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे थे, विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के एक विशाल समूह के साथ। हो गया यहाँ तक कि कृपलानी विद्यार्थियों के एक विशाल समूह के साथ स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे थे। अब यहाँ पे 2 नाम हैं, एक कृपलानी एक मलकानी, दोनों अलग अलग हैं, एक ही मत समझ लेना। तो कृपलानी विद्यार्थियों के विशाल समूह के साथ स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे थे। गांधी जी वहाँ पर प्रोफेसर मलकानी के घर में 2 days 2 दिन तक स्टेड ठहरे या रुके। अ टीचर, जो कि एक टीचर थे, यानी मलकानी की बात हो रही कि जो कि एक टीचर थे इन अ गवर्नमेंट स्कूल, एक सरकारी स्कूल में, जो कि एक सरकारी स्कूल के अध्यापक थे। अब इसके आगे पहले तो इतना समझो, यहाँ तक का काम आपका ये है कि आपको जितना पढ़ाया गया है कि उतना आप रिवीजन कर लें। अब इसके आगे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लेवल के लिए भी बहुत बड़े हैं, ठीक है, भले आप 12th में हो, बट इतिहास के बारे में भी आपको बताना है, कुछ प्रथाएं हैं उनके बारे में भी बताना है, और कुछ ऐसे शब्द यहाँ पर उपयोग में लाए गए हैं जिनको स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। यानी आगे का टॉपिक थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप केवल यहीं तक अभी आज के इस वीडियो में अध्ययन करें। इसके आगे का अध्ययन, क्योंकि दूसरा लेक्चर कम से कम 1 से 1.5 घंटे का बन जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। जैसे बटाईदार, तो बटाईदार के बारे में भी बताना पड़ेगा, बताया था ना मैंने पहले। उसी तरह से ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप आज पहली बार पढ़ेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट ज़रूरी है बनाना। एक ही पार्ट में पूरा पढ़ा दिया तो सब घसड़ पसड़ हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसके सेकंड पार्ट के लिए आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं इंडिगो डिज़ायर पॉइंट, या फिर आप डायरेक्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे ही मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लास 12th के इंग्लिश ग्रामर और बुक के कंप्लीट सॉल्यूशन को मैं PDF में बनवा रहा हूं, और वहां पे सारे क्वेश्चन आंसर मैंने अपने लैंग्वेज में लिखे हैं, ताकि आप उन्हें बुक और गाइड की लैंग्वेज से हट कर याद करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले, ठीक है। तो मैं PDF भी अवेलेबल कराऊंगा, नवंबर से आपको PDF मिलने लगेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप PDF भी ले सकें और अपनी अच्छी तरह से तैयारी कर सकें इंग्लिश के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। एक नए वीडियो लेक्चर में इसके सेकंड पार्ट के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा।